नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड से क्या मीनिंग है कि जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो अपने कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो सभी के सभी कलर्ड होंगे। वो कलर्ड क्यों होंगे? क्योंकि जो इनका जो मेन रीजन है वो है वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या मीनिंग है कि जो जितने भी डी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो जैसे D3 है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल की में तो फीलिंग है, बट जो बाकी ऑर्बिटल हैं वो क्या है, खाली हैं। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ऑर्बिटल से जो खाली वाले ऑर्बिटल है या एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, वो एनर्जी एग्जिस्ट करती है विजिबल रेंज में। वो जब एनर्जी विजिबल रेंज में एग्जिस्ट करेगी तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी वो कलर्ड कंपाउंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली एनर्जी स्टेट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको एक्साइट करने के लिए D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ तक एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी या जो रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी जब भी किसी भी एनर्जी की फॉर्म में, तो ये वाली जो एनर्जी होगी जब डी ऑर्बिटल वाले या ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स होंगे उनकी में जब ये एनर्जी होगी, वो एनर्जी हमेशा लाई करती है विजिबल रेंज वाली सीरीज में, या विजिबल जो रेंज होती है हमारी उसमें एग्जिस्ट करती है। उसमें एग्जिस्ट करेगी तो जो इसके जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे, वो कोई ना कोई कलर शो करेंगे। जब इससे कोई भी एनर्जी बाहर निकलेगी या ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, वो एनर्जी किस रेंज में होगी? जिस रेंज में हमें सभी के सभी कलर शो होते हैं वो उसी रेंज में होगी। जब उस रेंज की कोई भी एनर्जी हमारे पास आएगी तो इसके कंपाउंड में हमें कोई ना कोई कलर शो होगा। इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सभी के सभी कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देगी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड की, क्यों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। इसके 2 रीजन है, पहला तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेकंड है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विजिबल रेंज। ये जो जितने भी वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकते हैं, और वो एक्साइट करने के लिए जो हमारी एनर्जी होगी या जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट डी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, वो जो एनर्जी होगी वो विजिबल रेंज में एग्जिस्ट करेगी। वो विजिबल रेंज में एग्जिस्ट करेगी तो जो उससे कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, जो कंपाउंड बने हमारा कलर्ड कंपाउंड होगा। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या मीनिंग है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये कैसे मैग्नेट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है पैरामैग्नेटिक, सेकेंड इज डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कौन से वाले कंपाउंड होती है? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड जब भी हम उसके ऊपर लगाएंगे तो वो उनके द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। या वो सभी के सभी कंपाउंड जो जिसके ऊपर या जिन ऑर्बिटल वाले कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल D4 है या क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है D4 होगा। जब इसको बनाएंगे तो इसमें 1 2 3 4
अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी एलिमेंट के पास या किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कंपाउंड फॉर्मेशन में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी कैसे मैग्नेटिक फॉर्म में या कैसी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की फॉर्म में हमेशा रिएक्ट करेगा। सेकंड है जो डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड। जब भी हम जो डाईमैग्नेटिक कंपाउंड होंगे उनके ऊपर बाहर से कोई भी फील्ड लगाते हैं तो वो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों फील्ड की, जो इस कंपाउंड की या डाईमैग्नेटिक कंपाउंड के द्वारा फॉर्म होगा, और ये जो हम बाहर से उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बट जब जो पैरामैग्नेटिक वाले केस में क्या होगा, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा फील्ड जनरेट हुआ है उसकी और जो बाहर से फील्ड हमने लगाया उसकी डायरेक्शन सेम होगी, इसीलिए ये वाले अट्रैक्ट होंगे और वो ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे। बट जो डाईमैग्नेटिक कंपाउंड है या जो में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी के सभी, तो डाईमैग्नेटिक कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे जिनमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो उनके द्वारा जो फील्ड जनरेट होगा वो अपोजिट होगा टू दी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के दो। तो जैसे D10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कंपाउंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, डाईमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। तो जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये जो शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में वो होगा कि जब भी हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के अंदर या जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जब हम बाहर से फील्ड लगाएंगे तो वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा फील्ड जनरेट हुआ और बाहर से जो फील्ड अप्लाई हुआ है उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट जब डाईमैग्नेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो डाईमैग्नेटिक में सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड होंगे, वो ही जो एलिमेंट्स है वो एज ए डाईमैग्नेटिक कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे जिनके ऊपर सभी के सभी या जिनके पास जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये रिपेल किए जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इससे क्या मीनिंग है? इससे मीनिंग है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हायर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, या उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होगी वो हायर नंबर की होगी। ये कौन कौन बताता है? पहली तो ये बताती है कि स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो जिस भी एलिमेंट्स के पास का स्मॉल साइज होगा या जैसे भी हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इनका साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इससे क्या होगा कि जो बाहर से जो लिगेंड लगेगा वो हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में लगता है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इजीली बाहर से लगने वाले लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और हायर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट कौन बताता है हमें कि कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जो हायर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे? वो है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल और हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें जो कुछ डी ऑर्बिटल हैं वो खाली होंगे तो वो इजीली बाइंड कर सकते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर सकेंगे बाहर से लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो हायर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं। थर्ड है वन इज
हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो उस हर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, तभी तो हमें पता चला है कि ये वाला जो एलिमेंट है या ये वाला जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वो कौन बताता है? पहला बताता है कि स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका जितना स्मॉल साइज होगा इतना न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे भी उसके ऊपर लिगेंड अटैच होगा, लिगेंड की से बॉन्डिंग करने की जो टेंडेंसी होगी वो हाई होगी। ऐसे ही जिस भी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जितने भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे वो उतनी ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकेगा, लिगेंड के साथ उतनी ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकेगा, तो हाइयर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो करेगा। नेक्स्ट जो है हाइयर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइयर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी अगर एलिमेंट शो कर रहा है तो वो उस किसी ना किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो करेगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो है टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्या मीनिंग है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड से मीनिंग है कि एक जो एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और उसके अंदर कोई ना कोई एस या पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक वाला एटम फिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल Fe3H है या TiCa। इसमें क्या है कि आयरन ने एक केज बना ली है, एक केज टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है और उस केज में एक छोटा सा होल बच गया है। उस होल में कोई ना कोई एस या पी ब्लॉक एलिमेंट है वो अगर फिक्स हो जाएगा, उससे क्या होगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। बट एक लार्ज चेंज आएगा इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा कि वो वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो और भी ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने पर लग जाएगा। जैसे वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इनसे बड़े जो कंपाउंड्स है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, वो हमारी जनरल लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आज हमने पढ़ी है। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगी, लेकिन पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से कम होगी। जैसे जैसे हम अलोंग दी पीरियड मूव करेंगे या अलोंग दी पीरियड मूव कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, वैसे वैसे उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक इरेगुलर ट्रेंड से इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेटेलिक करैक्टर है। मेटेलिक करैक्टर से क्या मीनिंग है कि वो एज ए मेटल कोई भी एलिमेंट या जो जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कितनी शो कर रहा है। जैसे मेटल हार्ड होती है, मेटल डक्टाइल होती है, मेटल मेलिएबल होती है, मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट भी शो करते हैं, ये सभी के सभी शो करते हैं, तो इनकी मेटेलिक करैक्टर है। थर्ड वन इज रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर से क्या मीनिंग है कि कोई भी एक एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो उसके साथ सेकंड जो एलिमेंट अटैच होगा उसको कितना रिड्यूस कर सकता है या खुद कितना इजीली कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये सभी के सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटानिक फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, हमेशा कैटानिक फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, तो इनका रिड्यूसिंग करैक्टर होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो फॉर्मड कंपाउंड होगा वो कलर्ड होगा, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर जो
सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्साइटेशन करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिएगी, अगर वो वाली एनर्जी विजिबल रेंज के अंदर आती है तो उस एलिमेंट के द्वारा जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे वो सभी के सभी टॉलरेट होंगे। 6th वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्या मीनिंग है कि कोई भी जब किसी भी एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एज ए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड शो कर रहा है। जब किसी भी एलिमेंट के अंदर सभी के सभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड हैं वो एज ए डाईमैग्नेटिक कंपाउंड शो कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये हम कौन बताता है या कौन सी वाली वो जो प्रॉपर्टीज जो बताती हैं कि एक एलिमेंट ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो करेगा। पहली तो ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज है। इससे क्या होगा कि वो जो बाहर से आने वाले लिगेंड है उनको ईजिली अटैच कर सकेंगे तो ये लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्या मीनिंग है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड से मीनिंग है कि एक जो सेंट्रल एटम है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसके बीच में जो होल होगा या जो भी वैकेंट साइट बच जाएगी उस पर आकर एक एस या पी ब्लॉक एलिमेंट अटैच हो जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल Fe3H TiC, उससे क्या होगा कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज नहीं आएगा, बट उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर आ जाएगा, उसका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा।